बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पापा खो गए कहानी पढ़ा रही हूँ। एक वीडियो इस पर हो चुके हैं और कहानी वहाँ तक पहुँची है जहाँ पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, कौवा सब मिलकर बच्ची को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो बार बार उसे बहलाने के लिए कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं, कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी उसे गोल गोल लेके घूम रहे हैं। तभी उसी बीच में जो वो चोर प्रकृति का व्यक्ति था जो उसे उठा के लाया था वो आ जाता। उसे देखते ही सब चौकन्ने हो जाते हैं। वो आता है, ढूंढता है उसे और उसे बच्ची नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने आप ही बड़बड़ाने लगता है कि देखिए कहाँ छुप के गई है, मुझे धोखा देती है और कह के उसे खोजने लगता है। लेकिन लड़की उसे देख करके डर जाती है और कभी पोस्टर के पीछे तो कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी पेड़ के पीछे, कभी खंबे के पीछे, आगे पीछे हो करके वो छिपने की कोशिश करती है और सब गोल गोल घूम के उसे अपने पीछे छिपा रहे हैं, बचा रहे हैं। और तभी कौवे को ऐसा लगा कि क्यों ना यदि भूत भूत करके दूर तक चिल्लाते हुए उड़ा जाए तो कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और संभवतः बच्ची को बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक की कहानी हो गई थी। मैं इसके आगे से चल रही हूँ। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स तीनों मिलकर जोर जोर चिल्लाते हैं, भूत भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते, चीखते। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकला। जब वो तीनों ही चिल्लाना शुरू किए और तीनों की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी तो चोर खुद ही डर जाता है कि यहाँ कहीं भूत है और वो भी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखकर जी भर हंसते हैं और सब क्या करते हैं, सबको बड़ी हंसी आती है कि इतना बड़ा चोर बन रहा था, बच्ची को उठा लाया था और भूत भूत करते ही डर कर भाग गया। तो खंभा बहुत जोर से हंसता हुआ कहता है, मजा आ गया, मजा आ गया। कौवा खूब भद उड़ाई, मतलब खूब मजाक बनाया। देखा उसका, मैंने कैसे उसका मजाक बनाया। तो इस तरह करके सारे उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। पेड़ कहता है, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? मतलब सब आपस में ही तर्क करते हैं कि उस बच्ची को क्यों उठाकर लाया था। बड़ा आया बच्चा चुराने वाला। उसके समझ में नहीं आता कि बच्चों को चुराना बुरा काम है और इसको अच्छा किया हम लोगों ने डरा करके भगा दिया। तो बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी और सब बड़े खुश होते हैं कि खूब अच्छी सी खातिर हुई है उसकी, खूब मजा आ रहा उसको। अब देखते हैं। और लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। और उसने कहा कि नाक भी कटी, बच्ची उठा के लाया था, वो भी लौटते समय उसे नहीं मिली। हम सब ने मिलकर बच्ची को बचा ही लिया है, बचा लिया है तो इसे घर तक भी पहुंचा ही देंगे। तो इस तरीके से करके वो सब बड़े खुश होते हैं, खूब मजा आता है उनको और वो खूब खुशियां मनाते हैं। खंभा, अरे पर वो कहाँ है? तो खंभा बड़ा चौंक के कहता है वो कहाँ है, मतलब वो बच्ची को ढूंढने लगता। बच्ची तो खुद ही डरी थी, कहीं पेड़ के पीछे, कहीं खंबे के पीछे, कभी नाचने वाले पोस्टर के पीछे, कभी इधर उधर दौड़ रही थी। तो खंभा पूछ पड़ता कि वो कौन? तो पेड़ कहता है, कौन? खंभा फिर कहता, अरे वो छोटी लड़की जो हमारे साथ थी, कहाँ चली गई? कहीं वो भी तो डर कर भाग नहीं गई? ये सोच करके वो सारे जो रहते हैं उसको ढूंढने निकलते हैं। कहाँ गई करके उसे ढूंढने लगते हैं और सब कहीं पेड़ के पीछे, कहीं खंबे के पीछे, आसपास इधर उधर देखना शुरू करते हैं कि लड़की कहीं का पता नहीं चल रहा, कहाँ चली गई। सभी बहुत डर जाते हैं कि कहीं वो फिर न भटक जाए, क्या होगा, कहाँ जाएगी, कैसे होगा। बड़े परेशान होते हैं और सब कहते हैं देखते हैं कि मतलब चलिए देखते हैं कहीं मिल जाए वो कहीं। इस तरीके से वो हर तरह से परेशान होते हुए चिंताग्रस्त हो जाते हैं। खंभा भी बड़ा चिंताग्रस्त होकर बोलता है कि कहाँ गई, आखिर वो गई कहाँ? कौवा कहीं यहीं तो थी। अब सब आपस में ही बोले जा रहे हैं कि अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? पेड़ कहता है, कहीं नहीं मिल रही है। सब आपस में तर्क करते हैं कि वो मिल ही नहीं रही है, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, उस बच्ची को कहाँ ढूंढें और कैसे उसको घर पहुंचाएं। बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्ची को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब क्या करें।
पेड़ कहता है कि कहीं नहीं मिल रही है, लेटर बॉक्स उठा तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर वो कहता कि ऐसा तो नहीं कि बच्ची वो बदमाश कहीं चोरी से उसे उठा लिया हो और हम सब ना देख पाए हों। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि बच्ची को लगता है बदमाश उठा ले गया, बड़े चिंतित भी होते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं कि देखे ढूंढे वो कहाँ गई। फिर ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। अब पोस्टर पे बनी जो नाचने वाली लड़की की फोटो थी वो भी बिल्कुल स्थिर हो गई, उसके भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जैसे सारे लोग परेशान थे वो भी परेशान थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की गई तो कहाँ गई। लेटर बॉक्स उठा तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर लेटर बॉक्स बड़ा परेशान होता है कि बच्ची को वो उठा तो नहीं ले गया। फिर ढूंढने लगते हैं। कौवा बड़ा निराश होता है, नहीं भाई कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कौवा उड़ने वाला जीव है, वो जल्दी जल्दी उड़कर इधर उधर बैठकर पेड़ पर डाल पर हर जगह बैठकर उसे ढूंढने लगता है कि कहाँ गई वो, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, अब क्या करूं। पेड़ परेशान, पेड़ भी कौवा निराश हो जाता है कि लगता वो नहीं मिलेगी। तो पेड़ कहता मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। और सबको ये विश्वास होता है कि वो चोर किसी तरह चाल खेल गया और बच्ची को उठा ले गया और कोई उपाय नहीं है, अब बच्ची नहीं मिलेगी। अब सब पछताने लगते हैं, कितनी प्यारी बच्ची थी, क्या करें कैसे करें, वो चोर कहाँ ले गया होगा। सब आपस में बात करते। खंबा कहता कितना अच्छा स्वभाव था उसका। सब कितने दुखी बैठे हैं और शोकग्रस्त होकर के सब चुपचाप बैठे हैं। तभी नाचने वाली की पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। अब लड़की क्या करती है, जब देखती है कि सब बहुत परेशान है तो वो और छुप जाती है। जैसे बच्चे करते हैं कि अगर कोई ढूंढने आया तो वो कहीं दरवाजे के पीछे, कहीं अलमारी के पीछे, कहीं बेड के नीचे घुस जाते हैं कि सब परेशान हो। और फिर जब सब लोग परेशान हो जाते हैं कहाँ गए तो वो बच्चे निकल करके दिखाते हैं और हंसते खिलखिलाते हैं। तो वो बच्ची भी पोस्टर वाली के पीछे जाके छुप गई। और जब देखी पेड़ भी परेशान है, कौवा भी परेशान है, लेटर बॉक्स भी परेशान है, सब उसे दुखी है, उसको ढूंढने के लिए परेशान है, तो वो बहुत परेशान हो जाता। फिर कहता है कि अब क्या करें, कितना अच्छा स्वभाव था, कैसे ढूंढे। तो वो धीरे से पोस्टर के पीछे से झांकती है कि देखें कहाँ ढूंढ रहे हैं ये सब। तो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो पोस्टर के पीछे से झांकने लगती है। और लड़की शरारत करने की उससे कहती मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। फिर वो खूब शोर मचाते हुए जोर से चिल्लाती है कि लो मुझे पकड़ो, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। अब सारे के सारे परेशान, लेकिन जैसे ही लड़की को देखते हैं सब खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है और सब थक जाते हैं उसे दौड़ा। वो लड़की तो छोटे छोटे बच्चे बहुत दौड़ते हैं, बड़ों को उतनी ताकत नहीं होती, वो थक के बैठ जाएंगे और बच्चे पीछे पीछे भागते रहेंगे कि अब पकड़ो अब पकड़ो अब पकड़ो। तो वो ऐसे ही लड़की भी भागती रहती है और अंत में कौवा चूंकि उड़ने वाला जीव है तो उसने लड़की को पकड़ लिया। और फिर वो बड़े खुश धप कैसे पकड़ लो। वो फिर जैसे लोग छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं और जैसे ही छुपे चोर बच्चे को पकड़ लेते हैं तो उसके पीठ पे धप से करते हैं कि लो देखो मैंने पकड़ लिया। तो कौवा भी ऐसे ही किया, उसने धप से करके कहा कि लो देखा कैसे पकड़ लिया लड़की। पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। तो लड़की को बहुत मजा आता है। लड़की कहती है कि देखा मैंने कैसे डरा दिया, कैसे सब घबरा गए थे, रोने जैसा मुंह बनाए थे, तो कैसे घबरा गए थे सब, बड़ा मजा आया मुझे तो। फिर वो लड़की कहती मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि सबके सब डर गए और मैं तो सब देख रही थी पोस्टर के पीछे छिपे छिपे। ताली बजाती है, पोस्टर पे बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। तो पोस्टर पे बना जो चित्र रहता है वो भी ताली बजा बजा के लड़की खुश हो जाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है और फिर क्या करती है कि लड़की थक कर एक जगह बैठ जाती है और खूब जोर जोर से ताली बजा बजा के कहने लगती है बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। लेकिन थक वो भी गई है और वो भी एक जगह चुपचाप बैठ करके
कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा सांस लेने दो, आराम करने दो। तो बहुत परेशान हो जाते हैं सब, और सांस लेने दो कहकर पर मैं घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। देखिए, लड़की भी अपने दिल की बात अपने दोस्तों से, यानी पेड़, खंबा, कौवा और लेटर बॉक्स से कहती है। लेकिन जानते हैं, मुझे भी घबराहट हो गई थी उस चोर को देख करके, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर, उसका चेहरा देखकर मैं बिल्कुल डर गई थी। और तुम ही ने बचा लिया मुझे। मुझे नींद आ रही है, थक गई मैं। और फिर वो बच्ची क्या कहती है कि तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तो बहुत थक गई हूँ दौड़ते दौड़ते, और मुझे बहुत नींद आ रही है। और वो चुपचाप एक जगह लेटने की कोशिश करती है, लेटती है, बहुत थक गई है। और फिर थोड़ी देर के बाद कहती है मुझे उठा देना। इतना दौड़ते दौड़ते वो थक गई थी कि वो खुद ही कहती है कि मुझे उठा देना, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। ऐसे कह करके वो बिल्कुल आराम के मुद्रा में आकर के लेट जाती है। उसे हल्की हल्की नींद आने लगती है क्योंकि वो बहुत थकी है। और फिर ये कह के सोती है कि हम फिर जगेंगे तो खेलेंगे। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि उनको जब खेलने का मन करता है तो खेलते हैं, और जब सोने का मन करता है तो चुपचाप सो जाते हैं और सो जाते हैं। फिर वो थक करके लेट जाती है और कहती है थोड़ी देर में तुम मुझे उठा देना, फिर हम सब मिलकर खेलेंगे, मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब देखते हैं, खड़े हैं प्यार से, और पेड़, खंभा, कौवा, लेटर बॉक्स सब मिलकर उसको घेरे हुए चुपचाप देखते हैं। लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप सो जाती है, और चुपचाप सोते हुए गहरी नींद में आ जाती है। तब सारे सोचते हैं कि अब क्या करें, अब लड़की तो फिर सो गई, क्योंकि उसके ऊपर तो दवा का असर था। वो जग तो गई थी शोर शराबे से, लेकिन वो लेटती है तो फिर सो जाती है क्योंकि वो बहुत थक गई थी। और फिर कौवा उसे सोता देख के कहता है ये तो बच्ची सो गई, अब क्या किया जाए। तो पेड़ कहता बहुत थक गई थी दौड़ते दौड़ते, तभी झट से वो सो गई, इतना जल्दी तभी वो सो गई है, बहुत थक गई है, अब क्या किया जाए। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाने लगता है। देखिए, अनजाने बच्चे को भी पाकर ये दिखाया गया है कि जब कभी ऐसा होता है कि कोई समाज के अच्छे लोग किसी अनजाने बच्चे को पा जाते हैं और उसे उसके घर तक नहीं पहुंचा पाते, तो अच्छे लोग क्या करते हैं कि उसका खूब आदर सत्कार करते हैं, उसे खूब प्यार देते हैं, ताकि उसको अपने घर की याद ना आए, वो रोए ना। उसे दूध पिलाना, उसे थपथपाना, उसे उसके पाँव दबाना। तो पेड़, कौवा भी सारे यही करते हैं। कौवा उसका पाँव दबाने लगता है और लेटर बॉक्स उसे थपथपा के सुलाने लगता है कि वो गहरी नींद में सो जाए। और सबको बड़ा अच्छा लगता है उस बच्ची के साथ खेलते हुए। और जब बच्ची सो जाती है तो सब उसे घेर कर बैठे रहते हैं और फिर बड़ी चिंता में परेशान होते हैं। सुबह होने वाली रहती है। अभी तो ये सारा दृश्य तो रात का चल रहा है और सुबह भी होने को आ गई है। सारे उसके पास घेरे बैठे हुए हैं और सब परेशान भी हैं कि अगर थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी तब हम इस लड़की का क्या करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएगी ये, इसको तो अपने घर का पता ही नहीं, मालूम नहीं है। तो लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। बेचारी को अपने पापा तक का भी नाम नहीं मालूम, छोटी है ना अभी। तो लेटर बॉक्स कहता है कि देखो अभी ये तो बहुत छोटी है, ना घर जानती है, ना गली जानती है, ना अपने पापा का नाम जानती है, कैसे हम इसे पहुंचाएंगे और क्या करेंगे। तो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। और थोड़ी देर बाद सुबह होने को आ गई। अब सब परेशान है कि अब क्या किया जाए। लेटर बॉक्स कहते हैं कि उसे अपने घर का तो कुछ पता नहीं है, बहुत छोटी भी है, क्या किया जाए। तो खंबा कहते तो उसका क्या होगा, कहाँ जाएगी। खंबा भी परेशान हो कहता कि सब तो ठीक है, लेकिन आप बताओ कि हम सबके पास ये कितने दिन रह पाएगी और जाएगी कहाँ आखिर ये। तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसका पता हम लोग लगाएं कैसे, सचमुच कहाँ जाएगी। फिर वो सब बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कहाँ जाएगी। तो कौवा कहता कि मैं बताऊं। तो कौवे को एक उपाय सूझता है कि मैं बताऊं कि वो कहाँ जाएगी। उसने एक उपाय सोच करके बताया कि, तो सब बोल पड़ते हैं कि क्या बताना चाहते हो, बताओ, सचमुच बताओ क्या बताना चाहते हो।
तो कौवा कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा को मिलवा सकते हैं। कौवा कहता है कि हम लोग कोई उपाय अगर सोचें और उसको करें तो वास्तव में हम इसको बचा सकते हैं, इसको इसके पापा तक पहुंचा सकते हैं। सभी उठकर बैठ जाते हैं। अचानक पूछते हैं कैसे, बताओ कौन सा उपाय करे कि अपनी बच्ची अपने पापा के पास पहुंच जाए। तो कौवा कहता है कि आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना। अब सब सलाह देते हैं पेड़ को कि देखो जब धूप निकलने को हो तो इसके ऊपर अगर धूप पड़ेगी तो ये तो जग जाएगी, तो कुछ ऐसा करो कि तुम झुक करके इसके ऊपर छाया किए रहो। छाया और ठंडक पाकर ये आराम से सोती रहेगी और सोते सोते नींद भर सो लेगी। तब तक तुम क्या करना कि इसके ऊपर छाया किए रहना ताकि ये जगे ना और आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। अब उन्होंने तो एक दिन खंबे को बैठाने की कोशिश में टेढ़ा किया ही था, फिर उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा करो कि तुम टेढ़े हो जाओ और टेढ़े होकर के तुम खड़े हो जाओ। यहाँ पर आता जाता हर आदमी जब तुम्हें देखेगा तो सब परेशान होंगे कि खंबा टेढ़ा कैसे हो गया। खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े होइए। तो खंबा पूछता इससे क्या होगा। कौवा कहता पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जब तुम खड़े रहो टेढ़ा देखकर तो आता जाता हर आदमी तुम्हें देखेगा और पुलिस वालों को खबर देगा और पुलिस समझेगी कि कहीं एक्सीडेंट कोई हुआ है जिसके कारण पुलिस आएगी और तुम टेढ़े होके खड़े रहना तब तक। तो कौवा कहता कि पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। तो उसने कहा कि जब पुलिस आएगी तो छोटी सी बच्ची को यहाँ बैठा देखेगी और जब बच्ची को बैठा देखेगी तो खुद परेशान हो जाएगी। बच्ची से पूछेगी कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिता कौन है, लेकिन बच्ची तो कुछ बता नहीं पाएगी। तो पुलिस वाले हर एक को ढूंढ लेते हैं, इस बच्ची के भी पिता को तलाशने की कोशिश करेंगे और ढूंढ लेंगे। खंबा कहता है रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा। तो खंबा कहता है ठीक है, मैं तिरछा हो जाता हूँ, आड़ा होकर खड़ा हो जाता हूँ, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। फिर वो कहते हैं कि अगर मान लो पुलिस नहीं आई तब हम इसका क्या करेंगे। यानी हर आगा पीछा सोच के वो पहले ही योजना बना लेते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो कौवा समझाता है उसे कि मैं बार बार यहाँ पर गोल गोल जोर जोर से काव काव करते हुए गोल गोल ऊपर घूमूंगा और लोगों का सामान उठा उठा कर भागूंगा, खींचूंगा लोगों को, उनकी चीजें नोच चोंच से उठा उठा कर इधर उधर भागूंगा। मैं थोड़ी अपने स्वभाव से विपरीत कार्य जब करूंगा तो सारे चौंक के मुझे देखेंगे और मैं सामान लेकर भागता हुआ इधर आऊंगा। तो लोगों को लगेगा जरूर कोई बात है। लेटर बॉक्स कहता अगर तब भी कोई नहीं आया तब वो बड़े परेशान होते कि अगर कोई तब भी नहीं आया तो क्या करोगे। तो योजना सब बना रहे हैं कि बच्ची को किस तरह से वो चोर के चंगुल से तो बचा लिए, भूत भूत करके उसको भगा दिए, लेकिन अभी भी तो बच्ची घर नहीं पहुंची है। जब बच्ची घर नहीं पहुंची है तो वो परेशान होते हैं कि क्या किया जाए कि बच्ची घर पहुंच जाए और ये अपने पापा के पास चली जाए। तो कौवा कहता है कि कोई ना कोई उपाय तो निकलेगा ही। तो उनकी चीजों को जब मैं उठाकर इधर उधर दौड़ूंगा तो लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया। कौवा का तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तब उसने लाल ताऊ को एक जिम्मेदारी दी कि आप तो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हो और हर तरह से ये बताते हो कि तुम पढ़े लिखे हो, तो एक काम अब आपको करना होगा। तो लाल ताऊ पूछते हैं क्या।
जरूर करूंगा, बताओ क्या काम करना होगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। तो उसने कहा कि अब हमारी ये सहेली बन गई है और अपनी नन्ही प्यारी सी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो क्या करूं बताओ। तो लेटर बॉक्स कहता कि अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, तो तुम मुझे बताओ, फिर मैं वही काम करूंगा। तो कौवा उससे कहता कि आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तो जब पढ़े लिखे हैं तो उसके कान के पास जाकर धीरे धीरे बात समझाने लगता है ताकि कोई न सुने। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर नाचने वाली गिर पड़ती है। तब तक फोटो पर हवा लगती है, वो पोस्टर और नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे करके कान में बात समझाता है और घुंघरू जो वो गिरती है तो घुंघरू की आवाज आती है। पुनः जैसे वो अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है और फिर वो कोशिश क्या करती है कि जैसे पहले जैसी मुद्रा जो रहती है, पोज लेकर के मुद्रा बना करके खड़ी हो जाती है। तो लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से कहता है उससे क्या होगा, अगर मैं पढ़ना लिखना जानता हूं और ये लड़की है, तुम लोग सारे शोर मचा रहे हो, तो उससे होगा क्या, ये लड़की अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। कौवा उसके कान में कुछ और कहता है। तो लेटर बॉक्स जो रहता है स्वीकृति में सिर हिला देता है, गर्दन जोर जोर से हिलाता है। अंधेरा तो था ही, लेकिन थोड़ी देर बीतते बीतते थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। अब जब उजाला होने लगा तब सब और चिंतित कि अब तो आती जाती सड़क पर जो भीड़ है वो भी इसे देखेगी। तो एक बार उन्हें डर भी लगता है, फिर उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इसे उठा ले जाए, तब क्या किया जाएगा। तो वो बहुत परेशान होते हैं। कौवा उसके कान में कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, स्वीकृति में मतलब हामी भरता है, हामी भर के गर्दन ऐसे हिलाता है। फिर थोड़ा अंधेरा और हटता है, कुछ देर बाद उजाला हो जाता है और सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर फिर बिल्कुल ऐसे टेढ़ा करके खड़ा हो जाता है। पेड़ झुककर उस बच्ची के ऊपर छाया कर देता है ताकि उसके ऊपर कोई धूप ना लगे, और जब धूप नहीं लगेगी तो वो चुपचाप सोई पड़ी रहेगी और उसे मौका मिल जाएगा लोगों को जागृत करने के लिए, चीखने चिल्ला के जब बुलाने के लिए। तो पेड़ ने छाया कर दी और खंभा टेढ़ा होकर खड़ा हो गया ताकि आते जाते लोग उसे एक्सीडेंट समझकर उसे देखने आए कि और कोई दुर्घटना में कोई और बात तो नहीं हुई है। तो लड़की पर झुककर पेड़ छाया किए रहता है ताकि बच्ची जगे ना। और कौवा की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और कौवा थोड़ा दूर निकल करके जोर जोर से कांव कांव करने लगता है। सिनेमा का पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था पापा खो गए। अब एक सिनेमा का पोस्टर की तरह लेटर बॉक्स काऊ ने एक बड़ा सा सिनेमा का पोस्टर बनाया और उस पोस्टर पर एक, जैसे कि पोस्टर बनाया जाता है जो हमें आवश्यकता होती है वो चित्र हम बना देते हैं, लिख देते हैं जरूरी बातों को। और तो उसने भी क्या किया, एक अच्छा सा पोस्टर बनाया जिसपे बड़ा बड़े हेडिंग में लिख दिया कि पापा खो गए। तो यानी पापा ही खो गए हैं। अब पापा खो गए जैसा शीर्षक पढ़कर हर आता जाता उधर खड़ा हो जाएगा कि पापा खो गए, ये कैसे हो सकता है। तो सबके मन में एक उत्सुकता जगाने के लिए शीर्षक को ऐसा रखा गया कि लोगों को ये लगे कि पापा खो गए, तो निश्चित है कि लोग पता लगाने आएंगे कि भाई कहाँ, किसके और कब खो गए। तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि किसी भी तरह से पता तो लगाना ही होगा। और कौवा जोर जोर से काव काव कर रहा है। पोस्टर पे बनी नाचने वाली इससे मेल खाने वाली भंगिमा बना के खड़ी हो जाती है और पोस्टर पे नाचने वाली तो सिर्फ क्या करती है, एक पोस्टर की तरफ एक पोज बना करके, एक भंगिमा पोज मतलब भंगिमा बना करके चुपचाप खड़ी हो जाती है शांति पूर्वक। पोस्टर पे बनी नाचने वाली इससे मेल खाने वाली भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता। प्रेक्षक, अब चूंकि ये नाटक चल रहा है
तो बच्चों नाटक जब चलता है तो देखने वाले लोग भी होते हैं। अब यहाँ पर ये नाटक का मंचन किया जा रहा है कुछ लोगों को लेकर, तभी उन्होंने यहाँ पर पेड़ खंभे ले। अब कौवा परेशान सोच रहा है कि जोर जोर काँव काँव चिल्लाता रहूँगा तो लोग आएंगे। मैं क्या करता हूँ कि दौड़ दौड़ के चारों ओर दौड़ता हूँ और सबके सामान उठा उठा के इधर उधर भागता हूँ और देखता हूँ कि शायद कोई उपाय लग जाए। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है तब भी नहीं आया। तब मतलब सब परेशान है, अपनी एक और बात सोचते हैं कि शायद ये हो जाए, फिर सोचते ये ना हुआ तो मन में जब ऐसी स्थिति बनती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें आती हैं मन में कि अगर ये ना हुआ तो क्या करेंगे। तब उन सब के मन में चूंकि बच्चे के प्रति प्रेम भी आ गया है और वो सोचते हैं कि क्या करें। तो कौवा कहता है कि लेटर बॉक्स से कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कुछ उपाय करो। तो कान में उसको बात समझाता है। बात क्या समझाता है कि तुम ऐसा करो कि एक अच्छा सा पोस्टर बनाओ, जिस पोस्टर पे एक लड़की का चित्र बनाओ और पढ़े लिखे कहते हो अपने आप को, और ऊपर शीर्षक डालो पापा खो गए, और बड़ा बड़ा लिखो खूब हाईलाइट करके उसको समझा करके। तो और इसको यहाँ चिपका देते हैं पोस्टर जहाँ पर है। तो आते जाते लोग अगर देखेंगे पापा खो गए तो सबके मन में शीर्षक सुन के ही एक उत्सुकता जगेगी कि भाई ये क्या है कि पापा खो गए। तो वो उसको पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने से उनके दिमाग में आएगा कि हाँ ये बच्ची खो गई है, क्योंकि बच्ची तो कुछ बता नहीं सकती, और बच्ची बता नहीं सकती तो उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो उनको लगता है कि बस अब यही एक उपाय बचा है कि किसी भी तरह से एक कोई पोस्टर बनाया जाए, उसको चिपका दिया जाए। तो वो कान में धीरे धीरे सारी बातें समझाता है उसको। पोस्टर पे नाचने वाली जो है वो भी उसी समय गिर पड़ती है, उसके घुंघरू की आवाज आ जाती है। लड़की तो सो रही है, पेड़ उस पर छाया किए हुए है, खंबा उसके पास टेढ़ा खड़ा है। आते जाते लोग, सुबह होने वाली है, आते जाते लोग उसे देख रहे हैं और परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होने पे कोई इसे और उठा ले जाए, तो हम सब क्या करेंगे। तो जब सारी बात कौवा कान में बता लेता तो लेटर बॉक्स फिर तपाक से बीच में ही कह पड़ता है तो उससे क्या होगा। लेटर बॉक्स उससे पूछता है कि तब इसके करने से क्या होगा। कौवा उसके कान में फिर कुछ बताता है, मतलब बताता यही है कि तुम पोस्टर बनाओगे तो उससे क्या होगा, प्रचार हो जाएगा कि बच्ची खो गई है और लोग इसे ढूंढने आएंगे, इसको देखेंगे, सब लोग तैयार होंगे और इधर से आते जाते सुबह हो जाएगा तो इधर से आते जाते खंबे को टेढ़ा देखकर पुलिस वाले अगर आ गए तो वो समझेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है। तो कई सारे तरीके हो जाते हैं और बच्ची को लेटा देख करके उनके दिमाग में आएगा कि एक्सीडेंट हो गया है, बच्ची यहाँ पड़ी है। तो हो सकता है कि वो इस बच्ची के माता पिता को ढूंढने के लिए कोई उपाय करे। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्ची तभी घर पहुंच सकती है। तुम पोस्टर बनाओ और यहाँ चिपका दो, मैं काँव काँव करते हुए दूर दूर क्षेत्रों में उड़ता रहूंगा, लोगों के सामान उठा के भागता रहूंगा ताकि लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो। खंबा टेढ़ा होकर खड़ा हो जाएगा ताकि लोगों को लगे कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची को चोट लगी है, तो वो वहां चले आएंगे देखने, उससे पुलिस तक खबर चली जाएगी। तो लेटर बॉक्स कहता है कि ठीक है, तब तो अच्छी बात है, मैं एक पोस्टर बना लेता हूँ। तो खंबा अपनी जगह पर वहीं टेढ़ा खड़ा हो जाता है और लड़की के पेड़ भी उसके ऊपर झुककर छाया कर देता है। अब सिनेमा घर के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में, जो सिनेमा घर का पोस्टर था आसपास के दीवारों पे चिपका, उसको उठाता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है पापा खो गए। अब जब उस पर लिखा है पापा खो गए तो पोस्टर पर नाचने वाली से मेल खाती वाली भंगिमा लेटर बॉक्स देखता है कि जो पोस्टर पे चित्र है उस पे उसी नाचने वाली की तरह चित्र बने हुए हैं। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की तरफ आता है। प्रेक्षक यानी जो देखने वाले वहां बैठे रहते हैं, दर्शक। तो जब कभी भी नाटक होता है तो चूंकि ये नाटक हो रहा है मंच पर, इसीलिए सारी निर्जीव वस्तुओं को सजीव करके बताया गया है। तो
प्रेक्षक की तरफ बढ़ करके लेटर बॉक्स अपनी बात को आखिरी दौर में, यानी नाटक का जब अंत होने लगता है तब उसकी तरफ बढ़ता है और लेटर बॉक्स कहता है, चुप होने का इशारा करता, चुप होने का इशारा करता, सब चुप हो जाते हैं। फिर जैसे स्पीकर में माइक में बोला जाता है, माइक में बोला जाता है कि लाल ताऊ बोल रहा हूं, उसी तरह उसने शुरू किया कि लाल ताऊ बोल रहा हूं, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ लेकर आइए। तो पापा खो गए शीर्षक को स्पष्ट दिखाने के लिए उसने जोर से माइक में चिल्लाया कि इस नन्ही सी बच्ची के पापा खो गए हैं, अगर किसी को भी इसके पापा मिल जाएं तो आप उसे ले आइए, इसे हम सब मिलकर घर पहुंचाना चाहते हैं। और वहीं पर नाटक खत्म हो जाता है, पर्दा गिरता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस नाटक से आपने सीखा क्या? नाटक से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि छोटे बच्चे किसी भी कारण से अगर भटक जाते हैं, खो जाते हैं, या आपका हाथ छूट जाता है, साथ छूट जाता है, मेले में, स्टेशन में, तो आपको और समाज के हर व्यक्ति को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। सचेत रहने का मतलब कि ऐसे समाज के लोगों से भी जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, और ऐसे बच्चों को हम पहले से कुछ सिखा के रखें कि कम से कम वो बच्चे अपने घर का पता, अपने मम्मी पापा का नाम और मोबाइल नंबर तो बता सकें, ताकि पुलिस भी कभी मदद करेगी तो कैसे करेगी जब तक उसे बच्चे को सब कुछ पता नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इसीलिए शीर्षक का नाम रखा गया पापा खो गए, ताकि लोगों को लगे कि ये शीर्षक इतना अच्छा है, तो कहानी इसमें बहुत आवश्यक और ज़रूरी बताई गई होगी। तो कहानी यहाँ पर पापा खो गए ख़त्म हो गई है, तो आपको समझ में आ गई होगी, आप कहानी दोहरा लीजिएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।